Welcome to Kali Twisted Stories Part 18। जय माँ काली, जय माँ तारा। गीता मुट्ठीगंज में ही रहती थी और अक्सर संगम की साइड बड़े हनुमान मंदिर, अरे लेटे हुए हनुमान मंदिर जो हैं वहाँ पर जाया करती थी बंधुआ पर, मंगलवार के मंगलवार। उसकी बेटी सीता वहीं पास के स्कूल आर कन्या में पढ़ती थी। स्कूल के पश्चात जब वो घर जाया करती थी तो कई मनचले कालीबाड़ी वाली रोड पर उसका पीछा करने लगते थे। छोटी थी वो, 16-17 साल की होगी, और ईश्वर ने उसको रूप भी अच्छा ही दिया था। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि मनचले उसके पीछे पड़ जाए। अब मनचले उसके पीछे पड़ गए। गीता के कोई भाई नहीं था और सीता का भी कोई भाई नहीं था। वो बार बार बोलती, माँ जब भी मैं आती हूँ पीछे पीछे लड़के लग जाते हैं मोटरसाइकिल से और कहते हैं आओ चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला दूँ, आओ आओ मेरे पीछे बैठो। कई बार उन्होंने इतनी हठधर्मी करी कि उसका हाथ भी पकड़ लिया। सीता बेचारी अकेली औरत, आदमी भी निठल्ला, आखिर वो कर भी क्या सकती थी। कई बार उसने कोशिश करी कि किसी से बोले, पुलिस दरोगा सबसे बोले, पर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उन मंचलों में बड़े अधिकारियों के कुछ बच्चे भी थे, इसलिए बात बन नहीं पाती थी। इधर गीता हर मंगलवार बंधुआ के हनुमान मंदिर पहुंच जाया करती थी और वहां हनुमान जी से प्रार्थना करती थी कि हे हनुमान जी, मुझको अपनी रक्षा प्रदान करें। मेरी बेटी को कुछ मनचले बहुत परेशान कर रहे हैं और जगह जगह जा जाकर मैंने शिकायत करी, पर कोई कुछ करता नहीं है। वे बड़े घर के बच्चे हैं और हम ठहरे गरीब लोग, हमारी सुनने वाला कोई नहीं। वो जब भी प्रार्थना करती थी एक पंडित जी पीछे से सुनते थे, तो उन्होंने कहा पास ही एक योगाश्रम लगा हुआ है, वहाँ पे दीक्षा दी जाती है, तुम जाके वहाँ प्रार्थना करो कि तुम्हें भी दीक्षा दे दें, कुछ पैसा कौड़ी खर्चा करो तो तुम्हारी ये समस्या भी हल की जा सकती है। यह सुनकर गीता बहुत खुश हुई और पास के इस योगाश्रम में पहुंच गई। जब योगाश्रम में पहुंची तो देखी बड़ी लंबी लाइन लगी थी। उसे लगा कि ये लंगर की लाइन है, लेकिन पता चला ये तो दीक्षा की लाइन है और दीक्षा की फीस 10,000 रुपये और योग साधना सिखाने के लिए 51,000 रुपये। इतना पैसा तो लगेगा ही लगेगा। यह सुनकर गीता के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अब 10,000 और 51,000 कहाँ से लेकर आए। यह सोचकर वह रोने लगी और संगम के निकट जहाँ लोग स्नान करते हैं वहाँ जाकर बैठ गई और रोने लगी। तो पीछे से एक 40 वर्ष की उम्र का व्यक्ति जिसका नाम सोनू भाई था, वो भी संगम के निकट आकर उसके बगल में रेत के बैठ गया। बोला क्यों रो रही हो बहन? तो बोले आप कौन? तो बोले मेरा नाम सोनू भाई है, मैं वहीं पास ही मुट्ठीगंज में कालीबाड़ी के निकट ही रहता हूँ। तुम रो रही थी तो मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूँ कि तुम्हें क्या दुख है। सुनकर गीता ने अपना सारा वृत्तांत समझाया कि मेरी बेटी सीता आर कन्या में पढ़ती है और जब भी वापस आती है तो कुछ मनचले उसका रास्ता रोक लेते हैं। हालत यह है कि अब वो स्कूल जाना बंद कर दी है। उसे डर लगता है, भय लगता है कि वो मनचले उसको किसी दिन उठा न ले जाएं और उसके साथ कुछ गलत काम न कर दें। पुलिस भी सहायता नहीं कर रही है और किसी और से भी बोलते हैं तो कोई मेरे फंदे में फंसना नहीं चाहता। मैं गरीब दुखिया अकेली, मेरा पति निठल्ला है, कुछ कहने लायक नहीं है,
शराब पीकर घर पे पड़ा रहता है। तो सोनू भाई ने बोला तो अच्छा। और उसने ये भी बताया कि पास के योग आश्रम वो गई थी, 10,000 दीक्षा फीस है और 51,000 आपको योग साधना सिखाने की भी फीस है, जो मैं ला नहीं सकती हूँ। सोनू भाई ने बोला कि तुम ऐसा करो बहन, मेरी बात मानो, तो अपने घर के बाहर जो कुत्ते आते हैं उनको, आवारा कुत्ते जो होते हैं, उनको एक रोटी में थोड़ा सा नमक मिला के खिला देना, तुम्हारा भला और कल्याण होगा। तो वो बोली ऐसा कैसे हो सकता है, किस तरह से इसमें कल्याण हो जाएगा, कैसे वो मेरी बेटी की रक्षा करेंगे? तो कहा करेंगे करेंगे। तो सुनकर और उनका व्यक्तित्व देखकर सोनू भाई का गीता बहुत प्रभावित हुई। बोली आप मेरे भाई बनेंगे? सोनू भाई मुस्कुरा दिए, बोले बना लो अपना भाई। गीता ने आओ देखा ना ताओ अपने दुपट्टे के पल्लू से एक कपड़ा फाड़ा और उनके हाथ पर बांध दिया। कहा आज से आप मेरे भाई हुए। कहा तुमने इतना गहरा संबंध बना लिया है तो अब मैं तुम्हारी बेटी की रक्षा अवश्य करूंगा। उससे कहना कि मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा, वो निर्भय होकर स्कूल जाए और वापस आए। गीता ने बोला अच्छा भैया, आप कैसे साथ रहेंगे, आप तो उसको देखे भी नहीं हैं। कहा कोई बात नहीं, मैं वहीं काली बाड़ी पर उसका इंतज़ार करूंगा। अगर कोई आएगा और उसे परेशान करेगा तो मैं उसे रक्षा करूंगा, पर शर्त मेरी तुम भूलना नहीं कि कुत्ते को बिस्किट खिलाना है, कुत्ते को रोटी खिलाना है, वो भी नमक डाल के। गीता ने कौतूहलवश पूछा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो गीता ने बोला कि मतलब, सोनू भाई ने समझाया कि कुत्ते कभी नमक हराम नहीं होते हैं और वो वफादार होते हैं। कुत्तों को जब तुम रोटी खिलाओगी तो माता प्रसन्न होंगी। मैं माता काली का एक छोटा सा भक्त हूँ, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वे तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की रक्षा करें। यह सुनकर गीता बहुत खुश हुई। कहा सच में माता मेरी रक्षा करेंगी? मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है देने के लिए आपको, कि आपने जो मुझे उपाय सुझाया है उसके एवज में मैं आपको कुछ पैसा दे दूं या कुछ दे दूं। सोनू भाई मुस्कुराए, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस आवारा कुत्तों को नमक डालकर, हल्का नमक डालकर रोटियां खिला देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और अब तो तुम मेरी बहन हो, ये रक्षा सूत्र जो तुमने मेरे हाथ पे बांधा है, इससे मैं वचनबद्ध हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। गीता सुनकर बहुत खुश हो गई। कहा भैया कल आप मुझे यहां मिलेंगे? सोनू भाई ने बोला मैं मिलूं ना मिलूं, तुमको रक्षा अवश्य मिलेगी, तुम निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। दूसरे दिन सीता को बहुत फोर्स कर कर गीता ने स्कूल भेज दिया और स्कूल से आते वक्त वही मनचले बच्चे उसके पीछे लग गए। बोले बड़े दिन के बाद आई हो डार्लिंग, आओ मेरी मोटरसाइकिल पे बैठो, आओ आओ तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। कहाँ तुम घूमती रहती हो, आओ तुम्हें नए कपड़े दिलाता हूँ, आओ तुमको ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ। ये 3-4 लड़के उसके पीछे 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 चलने लगे और उनमें से जैसे ही एक ने लड़की का दुपट्टा पकड़ा तभी पीछे से गुर्राने की आवाज़ आई। वाह 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 वाह। चारों लड़कों ने पीछे देखा तो पता नहीं कहां से असंख्य कुत्ते चारों ओर से उन लड़कों को घेर लिए और एक एक कर कर सब ने बड़े स्वाद से उन लड़कों के खून का स्वाद चखा और कई बार काटा। इधर सीता भी वहीं खड़ी थी। लड़कों को तो वे काट रहे थे पर सीता को वो छू भी नहीं रहे थे, बल्कि उसको चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए।
एज इफ कि एक सुरक्षा घेरा उसके चारों ओर बना दिया है। इधर गीता को कुत्तों को रोटी खिलाते केवल 2 ही 3 दिन हुए थे। जब सीता ने घर पहुंचकर अपनी माँ गीता को ये सारा वृत्तांत सुनाया तो गीता ने सोनू भाई की और संगम के तट की कहानी अपनी बेटी को सुनाई। तो कहा, माँ मुझे लगता है कि वो सचमुच में साथ हैं। तो गीता ने कहा, वो कैसे बेटा? सीता ने कहा, माँ पहले मेरी एक ही परछाई थी, देखो एक और परछाई है मेरे साथ चल रही है। जब दोनों औरतें बाहर धूप में खड़ी हुई तो देखा कि बेटी सीता के साथ एक पुरुष की परछाई और बन रही थी। यह देखकर गीता मूर्छित हो गई और माँ काली कह जपने लगी। कैसी लगी कहानी? माता अपने भक्तों की रक्षा के लिए खुद तो आती ही हैं, अपने दूतों को भी भेज देती हैं। सोनू भाई और कोई नहीं थे, माता काली के दूत थे, जिन्होंने एक पुरुष का रूप धरकर गीता की सहायता करने के लिए वचनबद्ध हो गए थे। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा।